जय हिंद साथियों, मैं रूपेश यादव यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूँ। आपको हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे और उसमें आपकी 5 क्लास हो गई है परसेंटेज में। और आपको मैं आज रेलवे के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद कल की क्लास में आपको यूपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा। आज ओनली जो रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें वो कराएंगे जो एग्जाम आए हुए जैसे एनटीपीसी और आपका रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एएलपी और जेई के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। आज लेसन को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज प्रतिशतता, क्वेश्चन करेंगे पहले। क्या करेंगे? एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है तो राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में और ये आया आपका 2021 में। इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ। ये ऑप्शन पे आपका 5525, बी ऑप्शन पे है आपका 5605, सी ऑप्शन पे है आपका 5625 और डी ऑप्शन पे है आपका 5555। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ क्या करना है। पहले हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले किसी प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाओगे जब आपके समझ में ये आ जाएगा प्रश्न पूछा गया है। जब आप सही नहीं समझ पाओगे तो उसका उत्तर कैसे दोगे? देखो, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है तो राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया ये क्वेश्चन। देखो, मैंने मान ली राशि है x, ठीक है। अब x का 32% यानी 32/100। यहाँ का किया गुणा, यहाँ का किया गुणा 40%, 40% मतलब क्या है 40/100 गुणा 60%, परसेंट मतलब क्या है 60/100। इतना तो आप समझे होंगे। बता डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। आपको 5 क्लास करा दी मैंने। ये परसेंट रहेंगे तो बट्टे में लगाएंगे तो ये डायरेक्ट लिख दूं, जिससे कि आपका समय बचेगा। बराबर कितना दिया है 432। अब क्या करेंगे हम? अब इस क्वेश्चन में हम करेंगे काटपीट उठाएंगे। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब क्या होता है 4 6 32 और ये आपका नीचे डबल जीरो। देखो काटो, 4 से काटेंगे 4 से 25 बार, इसे 4 से काटेंगे 8 बार, इसे 4 से 25 बार। अब इस 8 से 2 बार तो देखो 8 × 40 जीरो आ गया, 800 पे 32। अब क्या करेंगे आप 6 से काट दो, 6 से काटे 6 पे 48, 2 से 6 पे 24। अब क्या करना है आपको 24 का गुणा करना है आपको 25 × 25। देखो मैं आपको 25 का गुणा करना सिखा रहा हूँ। 25 को देखो, 25 को ये लिख सकता 100/4 लिख सकता हूँ ना। 25 को 100/4 लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैं यहाँ दोनों 25 की जगह 100/4 लिखूंगा। यहाँ कितना लिखूंगा 25 की जगह 100/4। देखो तो यहाँ 84 गुणा 100/4, 100/4 कहाँ से आया? ये 25 की जगह 100/4 लिख रहा हूँ। 25 की जगह 100/4, यहाँ भी 25 की जगह 100/4। तो देखो गुणा 100/4
देखो 4 से काटेंगे ये 21 बार, ठीक है। अब यहाँ 4 से काटेंगे ये 25 बार। देखो 21 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2100 गुणा 25। अब इतना आसान हो गया, 25 का करते करते दोनों बार। देखो 25 का 0 लगाएंगे 0, फिर 25 का 0 लगाएंगे 0, 25 का 25 की 5 यहाँ से 2, 25 की 50 हो 2 52, ये 52,500 आ रहे हैं। तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इससे, यार 25%, 40%, 60%, ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए। x का 32/100, 40/100 और 60, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 8 बार 25 बार। आगे हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 40, 8 से 32 से काटेंगे तो 6 के 48, 2 बचे 6 चौके 24, 84 सही है। अगर 84 होगा 25 में 25 में करना है, 25 चौके 24, 0 वहाँ से 10, 25 से 2 से 10, 2 से 10, 21 से गुणा 25, 0 0 25 में 50 को आओ ये यार काम है। हम एक बार चेक करते हैं, ये इसके ऑप्शन ही गलत हो गए। ये मेरे पे लिखा हुआ क्वेश्चन है कहीं ये एक एग्जाम में आया था। देखो एक राशि के 32%, के 40% का 60%। मैं एक बार यहाँ से फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, x का 32% वेतन 8/25, 8/25 गुणा 40% वेतन होती है 2/5 गुणा 60% वेतन होती है आपकी 3/5 गुणा कितना हो जाएगा आपका 732। तो देखो यहाँ काटेंगे, देखो 8 से काटेंगे आप 40 की होती है 832, पीछे जीरो आएगा भी बाकी आएगा। 6 से काटेंगे, देखो 6 48 होते 6 चौके 24 और यहाँ ये बात होगी 84 गुणा 25 गुणा 25, 25 चौके 100 की 0 से 10, 25 2 से 10, 2 से 10 गुणा 25, 25 का 0 में 0 0, 25 में 25 डाल दो, 25 में 50 तो बराबर 25। अब हम क्लियर कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन गलत है, 4 ऑप्शन गलत है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ लिखेंगे अपना अलग से ऑप्शन ई, ये हो जाएगा 5250, नहीं सॉरी 5250 हो जाएगा, 5250 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन गलत है सवाल के। ये मुझे एग्जाम का क्वेश्चन आया है, मेरे पास ऑप्शन एग्जाम में नहीं। देखो जरा समझाने में, एक राशि के 32%, के 40% का 60% 432 है, तो राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। मैंने एक तरीका बताया आपको, इस तरीके को मैं अभी आपको फ्रैक्शन वाले को बताऊंगा, अगर समझाएंगे पहले से नोट करेंगे फिर से मिटाएंगे तब समझाऊंगा। तो देखो पहले सही बता रहा हूं, एक राशि के 32%, के 40% का 60% 432 है, तो राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी सीबीटी बनवाया 2021 में। देखो x मैंने क्या बताया, धक्का या आपके ऊंची ले लेना, गुणा का चल जाएंगे, गुणा के चल जाएंगे। मैंने ध्यान दिया कि 32% ढाई बट्टे में 100, यहाँ 40 का किया गुणा 40% ढाई बट्टे में 100 गुणा 60% ढाई बट्टे में 100। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये दोनों जीरो कट गए। अब 4 से 25 बार, यहाँ 1 बचा, ये 4 से 8 बार, ये 4 से 25 बार। 8 से काटेंगे तो 8 पंच 40, 4 से 8 चौके 32 हो गया। फिर 6 से काटेंगे, देखो 6 48 2 बचे 6 चौके 24 हो गया। 84 गुणा 25 गुणा 25 करना है क्या, 25 100/4, यहाँ भी 100/4, देखो 100/4 100/4, 4 से 21 बार 2100, 2100 में 25 से करोगे कितना आएगा आपका 52,500। अब मैं आपको समझाऊंगा इस प्रकार फ्रैक्शन वाला तरीका, आपको क्वेश्चन में नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन इसके गलत है, पहले उदाहरण में आपके बारे में आपको क्वेश्चन में करा दिया, आपको करके चेक कर सकते हैं। देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन को बताऊंगा आपको फ्रैक्शन से क्या करेंगे, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अगर इस बार किसी में आ जाए 12.5% और
टीएससी सही 1/3% या फिर 14 से लोग साथ या फिर 11.11%, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे। तो देखो क्या करना है, ये मान लिया ना x 32% की बनाई है फ्रैक्शन परसेंट बता दे, 32 क्या करेंगे 32/100, मतलब 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, यहाँ 2x का 8/25। अब यहाँ निकालेंगे 40% की फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में तो क्या बताया था, परसेंट से फ्रैक्शन में बदलेंगे डिवाइड बाय 100, 100 से भाग कर दो। 40% ढाई बट्टे 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2/5, ये आ गया आपका 2/5, यहाँ आ गया बड़ा 2/5। ये मैंने सब चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। तो 60% के अंदर 60% ढाई बट्टे 100, 0 से 0, 2 दिया 6, ऊपर 10 गुणा 3/5 बराबर कर दिया आपको 432। तो देखो 8 से काटेंगे 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, मतलब पता चलेगा कि लगाएंगे 0। फिर 2 से काट लो, 2 से काटेंगे 25, 2, 3 से काटेंगे 8 से 24, 3 चौके 12, 84 गुणा 25 गुणा 25, ये लाना आपका 25 और 100 की 0, 10, 25 अट्ठे 200, 210 गुणा 100, 25, 0 0 25 में 25 पाँच यहाँ से 2, 25 गुण 50 और 2, 52,500 आएगा आपका आंसर। एक बार और दिखा रहा हूँ, देखो एक राशि 32% की 40% का 60% 432 है, तो राशि रुपये में क्या कीजिए। देखो 32% की निकालें फ्रैक्शन वैल्यू 32/100, क्योंकि परसेंट ढाई बट्टे में लगाए 100 को 4 से काटा मैंने 4/32, 25 भाग दिया 4 से भाग दिया 25 भाग, एक फ्रैक्शन हो गया 8/25। दूसरी फ्रैक्शन 40% का निकालेंगे 40/100, तो देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो 2/5 हो गई। 60% का निकालना तो 60 में क्या करेंगे 100 से भाग, 60/100, 0 से 0, 2 दिया 6, 2 5 10, एक होगी 3/5। और क्या टारगेट आपका काम है, ये आपने कर दिया, मैंने बहुत आसान आपको समझाया। अब उधर बात करते हैं यहाँ से आगे। किसी संख्या के किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25%, 4 6 1 7 है। संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, तो उस संख्या का तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपका आरटीएफ कॉस्ट टेबल में, आरटीएफ कॉस्ट टेबल 2019 में। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं एग्जाम कर दूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 16.66% को बट्टे 16 के भाग में देने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो मैं अगर एग्जाम करता हूं तो मैं करूंगा फ्रैक्शन से। देखो 66.67% यानी होगा फ्रैक्शन। एक बात बताओ, मैंने आपको पहली क्लास में याद करवाया था
3% की फ्रैक्शन बताई मैंने आपको 1/3, इसका जस्ट डबल नहीं है, ये डबल है ना, तो ये आया इसका 2/3। अब 60% की फ्रैक्शन हमने अभी निकाली, 3/5 80% की फ्रैक्शन होती है, 4/5 25% फ्रैक्शन होती है 1/4। देखो यहाँ मैंने मान ली संख्या है x, अब 4% की फ्रैक्शन करनी है 2/3, फिर यहाँ निकालेंगे हम 60%। मैं एक बार फिर आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, तो 60/% 9/100 होती है 6 तो 10, तो यहाँ फ्रैक्शन आएगी हमारी 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 गुणा, अब क्या करना है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू पे लगाएंगे 80/100 डिविजिबल की रूट हो गया 2 पंजे 10, 4/5 यहाँ लिखेंगे 4/5। अब 25% चीज देखो 25% के लगाए 25% टाइम ऑफ क्या है 25/100, तो ये हो गया आपका 1/4। फिर कितना हो गया आपका 1/4। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने अपने हाथ से बनाया इसलिए उसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके ऑप्शन नहीं दूंगा। जो मैं सवाल आपको मैथ में कराऊंगा उसके मैं आपको ऑप्शन दूंगा। बराबर बता दिया मैं 4617। अब क्या करना है काटपीट करनी है, देखो करो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये हमारा कितना बचा ऊपर बचा 2 2x अपॉन 25 बराबर 4617। तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 4617 into 25, 25 का मान निकालो। देखो 2 से बढ़ाएंगे 2 में 4 2 की 6 2/16 यहाँ 0.10 तो 2308 में गुणा करना है, 2308 में गुणा करना है, 2308.5 में गुणा करना 25 का। देखो 25 पंजे 125 की 5 यहाँ से 12, 25 का 212 212 के यहाँ से 2 यहाँ से 21, 25 का 0 बनाए 21 की 1 यहाँ से 2, 25 के 75 270 के साथ यहाँ से 7, 25 में 50 के साथ 57, तो आपका आंसर आ जाएगा 57,712.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट करेंगे इतना। ये आपके 100% लिख रही है, इसका लगाना है आपको 40%। अभी तो ये 100% लिख रही है 57,712.5 गुणा 40%, 40/100 1 से 0 4/100 या गुणा करके 4 से और 100 से भाग देंगे, 4 से गुणा करके 100 से भाग यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना है कुछ थोड़ा बहुत आपको भी अपना पेन चलाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके पास सवाल गलत ना हो। नोट करेंगे ना अपने आप करना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको डूज एंड लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अपने आप करना है डूज एंड, इसका मतलब होता है स्वयं करो। यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे उस संख्या का उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 2% जिसका 2% 90 है 90 है। ऑप्शन है आपका ए पे 3 नंबर का 18 है, बी नंबर पे आपके ऑप्शन 45
सी नंबर का ऑप्शन है आपके 16 और डी नंबर पे आपका ऑप्शन 25। ये वगैरह बड़े क्वेश्चन। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, करते हैं। देखो हमें क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है 200% की वैल्यू दी है हमें कितनी, 200% बराबर दिया है 90। कह रहा है ना जिसका 200% कितना है 90 है। तो देखो यहाँ से 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% की वैल्यू कितनी हो गई 9। हमें 1% की वैल्यू 1% कितनी आ गई 9/20। अब हमें क्या करना है, 40% का मान यहाँ पे आएगा 40 से गुना, तो 40% बराबर हो जाएगा आपका 9/20 गुणा 40। देखो 20 लेकर 20, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 18 आंसर हो जाएगा आपका। देखो एक बार समझाऊंगा मैं आपको दोबारा। उस संख्या का 40% क्या है जिसका 200% 90 है। तो देखो 200% की वैल्यू दे दी आपको 90। तो देखो एक जीरो से एक जीरो निकल जाएगी, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9/20। हमें क्या करना है 40% का मान निकालना है। तो देखो 40 से बड़ा करें तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% बराबर है 9/20 गुणा 40। अब 20 से भाग 40 कितनी बार 2 बार। अब इस 9 में बड़ा है किसका 2 का, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सही। नोट कर लेना। ध्यान रखेंगे, यदि 120 किसी संख्या का, यदि 120 किसी संख्या का, यदि 120 किसी संख्या का 20% है, 20% है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, कितना होगा। इसकी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। ए नंबर पे 20, बी नंबर पे है आपका 120, सी नंबर पे है आपका 360, डी नंबर पे है आपका 720। देखो क्या करेंगे क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले बारीकी से। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो देखो हम इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर कर सकते हैं क्या, देखो हमें 20% का मान कितना दिया है, 120 की संख्या का 20% है, 20% का मान कितना दिया हमें, 20% का मान दे दिया हमें 120। देखो 0 0 खत्म 2 से 6 बार, तो 1% का मान कितना दे दिया हमें 6। हमें क्या करना है 120% का मान करना है। देखो यहाँ का 120 से गुणा, तो यहाँ पे हमें 120 से गुणा करना पड़ेगा। तो 120% का मान कितना आएगा आपके पास, 120% का मान आएगा 12 के बाद 720। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखो 20% का मान कितना दिया है 120, मुझे निकालना है यहाँ से 1% का मान। देखो 0 से 0 खत्म 2 से 6 बार, 1% का मान आ गया 6। तो हमें पूछा 120% का मान, तो 120 से गुणा करेंगे यहाँ, तो 120 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 120% बराबर हो जाएगा
12 छिक्के 72, 720। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन लिखेंगे, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी 2022 में, रेलवे ग्रुप डी 2022। तो देखो, इस सवाल को सबसे आसान तरीका करने का ये है कि आप इसे फ्रैक्शन से करो, क्योंकि अगर आपने 100 मान के करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमारा काम रहेगा 47.1/2% की फ्रैक्शन निकालना। तो देखो, यहाँ क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 चौके 8 9 94 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 95/2%। परसेंट लाइन बटे क्या करेंगे 100, 95/2 × 100। तो देखो 5 से 19 बार, 5 से 20 बार तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसकी 19/20। सबसे पहला काम रहेगा हमारा 47.2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। देखो 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 94 + 1 95/2। अब मैंने क्या बताया, परसेंट से फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से बाहर, या तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझो कि परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100 लाते हैं। तो इसके बट्टे में हम 100 लाएंगे, 100 से बड़ा हो जाएगा। तो देखो 5 से भागेंगे तो 19 बार, इसमें 20 बार, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40। यहाँ आपको 20 दूनी क्या करना होगा, 40। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या में इसकी वृद्धि की जाती है, जोड़ी जाती है। तो मूल संख्या है हमारी 40, इसमें हम वृद्धि करेंगे कितनी हो जाएगी हमारी संख्या, प्लस करेंगे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 59। एक बात, मूल संख्या कितनी है हमारी 40 और इतनी परसेंट की वृद्धि होती है तो हमारी संख्या मूल संख्या है 40। अब इसमें क्या करेंगे वृद्धि, तो वृद्धि किसकी करेंगे 19 की, तो हमारी संख्या हो जाएगी 59। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये 59 है, लेकिन सवाल में कितनी दिए, सवाल में दिए 590। कितने बना दिया है, 10 गुना, यहाँ 10 से बना के तो 590 है। तो उनकी संख्या क्या है, संख्या क्या है, मूल संख्या हमारी 40। तो यहाँ क्या करेंगे 40 × 10 बराबर हो जाएगा 400। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो एक बार समझाया मैंने, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया रेलवे ग्रुप डी 2022 में। देखो क्या करेंगे, 47.1/2% की पहले बार सबसे पहला काम रहेगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, फिर तो हम कर लेंगे। देखो कैसे करें, 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 94 प्लस इसमें ये जोड़ते हैं 95/2%। अब क्या करेंगे,
मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, या आप ऐसे समझ लो कि परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, तो बट्टे में 100 गुणा करके लगा दो। अब 5 से ये 19 बार, 5 से ये 20 बार, तो हमारी फ्रैक्शन आई 19/40। अब हम बढ़े क्वेश्चन में क्या दिया है, जब की संख्या 45 से ये 2% की वृद्धि, यहाँ वृद्धि होती है, मूल संख्या है हमारी 40, इसमें हमें 19 की वृद्धि करनी है, 40 में 19 जोड़े कितनी हुई, 59। अब ये 59 का मान दिया है 590, कितना गुना हो गया, ये 10 गुना। मूल संख्या कितनी थी हमारी 40, 40 में क्या करेंगे 10 से गुणा, कितनी हो जाएगी 400। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्वेश्चन दिया था, नोट करो। देखो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, तो 217 हो जाती है। संख्या याद कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में। देखो इससे पहले क्वेश्चन क्या था, वृद्धि हो रही थी, इसमें यानी कमी यानी घट रहा है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 22 से 1.2% निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 1/2%, तो ये हो जाएगा 45/2%। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंट बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से भाग करते हैं। यहाँ पे समझ लो परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, तो 45/2 गुणा 100, देखो 5 से 9 5 9 45, 5 से 20 बार, तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 9/40। ठीक है, अभी 40 से कितनी कमी कर रहे हैं इसमें, मैं कमी करनी है तो इसमें घटाना है, 40 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 31। 31 का मान कितना दिया है 217। अब एक बात बताओ, पीछे एक में किससे गुणा करूंगा 7 आ जाएगा, 1 से करेंगे नहीं आएगा, 2 से करेंगे नहीं आएगा, 3 से करेंगे नहीं आएगा, 4 से करेंगे नहीं आएगा, 5 से करेंगे नहीं आएगा, 6 से करेंगे नहीं आएगा, 7 से करेंगे, देखो 7 से करेंगे पीछे 7 आ रहा है, देखो 7 1 7 7 दिया 21 हो गए, 270 कितना होना है 7 गुना, हमें क्या पूछा है संख्या, तो यहाँ करेंगे 40 गुणा 7, तो हमारा है 280। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, एक संख्या जब 22 से 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या याद कीजिए, ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में प्रश्न आया है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा हमारा 22 से 1/2% की फ्रैक्शन निकालना। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44 और 1 45, 45/2 ये क्या है परसेंट बन गया है। तो देखो पहली बात तो ये है, मैंने बताया था परसेंट से फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग, और दूसरी बात ये है परसेंट लगाएंगे बट्टे में 100 लगाएंगे गुणा 100। अब यहाँ 5 नाम 45/100, तो 5 से 20 बार, तो 9/40। अब क्या क्वेश्चन बनाएंगे 22 से 1/2% घटती है, यानी कमी हो रही है, घटने का मतलब कमी हो रही माइनस, तो 40 से माइनस करेंगे 9 31। अब पीछे 1 है, मैं किससे गुणा करूंगा, पीछे 7 आ जाएगा, तो 7 से गुणा करने पर 7 1 7 7 21 7 गुना, मूल संख्या में कितनी थी 40, 40 का 7 गुना करेंगे तो 40
क्या सबके 28 पीछे 280 है, ये आपका आंसर है, नोट कर देना। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। एनटीपीसी सीबीटी 2021। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका वो रहेगा हमारा, किसे परसेंट से फ्रैक्शन बदल दो। देखो 37% फ्रैक्शन बदलना है, ये फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन बदलेंगे आपके परसेंट से, भाग देंगे किससे, 100 से। यहाँ पर समझ लो आप परसेंट दाईं पट्टी में 100 लगाएंगे। अब ये किसी से कट नहीं रही है, तो नहीं कट रही तो ये होगी हमारी मूल संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, घटकर कमी से कमी कर दो। 100 से 37 तो 10 में 7 है, तो 3 9 3 है 63। 63 की वैल्यू कितनी दी है, 315। देखो 3 में किससे बढ़ाया, तो पीछे 5 आएगा, 1 से करेंगे नहीं आएगा, 2 से करेंगे नहीं आएगा, 3 से करेंगे नहीं आएगा, 4 से करेंगे नहीं आएगा, 5 से करेंगे देखो। देखो 5 की 15 की 5, 4 से ले 5 6 के 30 रहेगी, 32 आ गया। तो हमारी संख्या कितनी होगी, 100 गुणा 5 बराबर 500। लेकिन इस बार हमें संख्या नहीं पूछी है, इस बार इसने पूछा है इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये 800 हो जाए। तो हमें कितनी करनी है, ये 800। तो कितना बढ़ानी होगी, 300। किससे बढ़ाएंगे, 500 से तो बढ़ाएंगे, बट्टे में 500 और परसेंट बदल के क्या करेंगे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो 5 से 5 6 के 30, पीछे 1 जीरो, तो हमें 60% बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या 800। ये बात हो जाएगा। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी सीबीटी बनना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम 37% की निकालेंगे हम फ्रैक्शन। तो 37 बट्टे 100, परसेंट राइट बट्टे 100, यह मैंने आपको बताया था। प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ये देखो 37 बट्टे 100। अभी हमारी संख्या किसी से कट रही नहीं है, नहीं कट रही कोई बात नहीं है, यही होगी हमारी मूल संख्या। अब क्या कह रहा है, घटकर यानी कमी से, तो मैंने किसमें कमी, 100 से 37 घटाएंगे कितना आएगा आपका 63, और 63 और पीछे 3 है, हमें हमारा 5, तो
क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे नहीं आएगा पीछे 5, 2 से गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 दिए 15, 5 आ रहा है भी, 5 से गुणा करेंगे देखो 5 दिए 15 5 आ गई, 5 के 30 हो जाए। 33 का पढ़ाना तो मैं याद है ना, मुझे याद है। फिर क्या करेंगे, ऐसी अप्रोच लगा के करेंगे, पीछे का किससे गुणा करके आएगा उसको चेक भी करेंगे एक बार, तो ये बार ऐसा होगा कि नहीं आएगा, इसलिए उसको पूरा चेक करेंगे। तो 5 गुना हो गया, संख्या हो गई मेरी 100, इसका 5 गुना 500। अब ये कह रहा है क्वेश्चन से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। तो 500 से कितना करना है, 800 कितने की प्रति करना है, 300 की। किस पे से 500 से कर रहे हैं, बट्टे 500 परसेंट बनने के लिए करेंगे देखो गुणा 100, 2 0 से 2 0, 5 से 6 बार 5 से 30 यानी 60% हो गया। 500 नोट कर देना। ध्यान रखिए देखो, एक संख्या के एक संख्या के 73% और एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच अंतर 960 है, उस संख्या के उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मेरे पास, तो देखो ए ऑप्शन पर लिखेंगे 1408, बी ऑप्शन पर लिखेंगे 1536, सी ऑप्शन पर लिखेंगे आप 1324 और डी ऑप्शन पर लिखेंगे आप 123। देखो मैं बनाएंगे क्वेश्चन, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच अंतर 960 है, उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। तो देखो संख्या सेम है ना, इसका 73% और इसका 58%। तो देखो मैं अगर संख्या 100 मानूंगा यहाँ, तो इसका 73% कितना लगेगा 73, और इसका 58% कितना लगेगा 58। इनका अंतर देंगे तो उत्तर देगा 13 में 8 के तो 5, 6 बचे यहाँ, 6 में 5 गए तो 1 15 15 के वैल्यू दे दिया मुझे 960, इधर से लिख दूंगा। इसका अंतर कितना आ रहा है आपका, देखो इसका अंतर आ रहा है आपका 15, 15 की वैल्यू दी हुई है 960, जो 15 सिक्के 90, 60 में 15 जो 60, 1% की वैल्यू हुई 64। अब कितनी चाहिए मुझे 22% की, यहाँ करेंगे 22 से गुणा, तो 64 में भी करेंगे 22 से गुणा। देखो अगर किसी को 22 से गुणा करना नहीं आता तो पहले 11 से गुणा कर लो, फिर 2 से गुणा कर लो, बात वही है। अगर किसी को 22 से गुणा करना नहीं आ रहा है तो पहले 11 से गुणा कर लो, फिर 2 से गुणा कर लो, बात वही है। देखो 11 तो 44 की 4 हासिल 4, 11 छिक्के 4 70 गुणा 2, इधर कर लो 2 चौके 8 0 2 सत्ते 14, 1408। आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए सही। देखो दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है,
उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। तो देखो संख्या मान ली मैंने 100, संख्या एक ही है सेम है, तो आप 100 भी जमा लगा के निकाल दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि संख्या मान ली मैंने 100% का 73 निकालेंगे 73 ही होगा, 58% निकालेंगे 58 ही होगा। अभी इनका अंतर लिया मैंने, तो अंतर आया ये हो जाएगा 5, 6 में 5 जाएंगे 15, 15 का मान दिया है 960। तो देखो 15 सिक्के 90, 6 बजे 0 है 15 60 हो गया, 15 चौके 60, 22 बार। अब मुझे क्या करना है 22% का मान निकालना है। देखो एक की वैल्यू 64%, 1% की वैल्यू 64, 22% की वैल्यू कितनी हुई 64 into 22। अब आप 22 को गुणा डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो क्या कर लो 64 गुणा 11 गुणा 2, 11 तो 44 की 4 हाथ से 6, 11 के 76 तो 4 4 4 70 गुणा 2 2 तो 11 0 0 2 7 14 14 वाला ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। तो आज के लिए मैं आपका लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद कल क्लास होगी। आज का अंतिम क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, पढ़े ध्यान से समझेंगे उसे, इसी टाइप का है और वो एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में नहीं आया। देखो अब दोनों में एग्जाम में आया वाला ये सवाल मैंने उससे घर वालों की तरफ से दिया। देखो ये तो मेरी किताब में मेरे नोट्स में देखो, एक संख्या के एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या है। ये क्वेश्चन आया एनटीपीसी सीबीटी 1 2021। तो देखो क्या करेंगे, बहुत कुछ तो पढ़ने को। देखो एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या है। इसके ऑप्शन और लिखो, ऑप्शन है इसके ऑप्शन है ये नंबर पे 2034.6, बी ऑप्शन है 1987.5, सी ऑप्शन पे है 2052.4, डी ऑप्शन पे है 2053.2। अब ये बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या है। तो देखो संख्या मानी मैंने 100%, उसका मुझे 48% निकालना है और 38% निकालना है। ये तो 100 का 48 38%, 38 इनका अंतर कितना है 10, इसका मान दिया है मुझे 354। तो एक का मान कितना है 354 बट्टे 10 गुणा किससे करना है 58 से, गुणा किससे करना है 58 से। देखो 58 से गुणा करने से बढ़िया तो ये है कि मैं 29 गुणा 2 कर लूं। 58 को मेरी तो लिख सकते हैं 354 गुणा 29 गुणा 2 बट्टे 10, इसका क्या है कि दोनों लगा रहे। देखो करो ना, गुणा तो आपको करना पड़ेगा। 29 चौके 16 की 6 यहाँ से 11, 29 पंजे 145 और 11 156 की 6 यहाँ से 15, 29 चौके 16 की 6 यहाँ से 11, 29 पंजे 145 45 की 11 45 156 की 6 यहाँ से 15, 29 किया
87 87 और 15 87 और 15 100। अब इसमें क्या करना है, गुणा 2 से और करना है, बट्टे 10 करना है। तो देखो यहाँ गुणा में से गुणा 2 छक्के 12 की 2, यहाँ से 1 2 छक्के 12 13 3, यहाँ से 1 2 4 1 5 0 2 1 2, और यहाँ ऐसा देखो 2053.2, ये आपका आंसर हो गया। देखो एक बार समझा रहा हूँ, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या है। एनटीपीसी सीबीटी बंद 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो मैंने मान ली संख्या है 100%, क्योंकि एक ही संख्या की तुलना करवा रहा है हमसे। तो देखो 100% का 48% निकालूंगा मैं पहले, फिर 38%, 100% का 48% होगा 48, 38% होगा 38, इनका अंतर कितना है 10। हमारे साथ बचेगा किस हिसाब से है 354। तो 10 की वैल्यू 354, 1 की वैल्यू 354 बट्टे 10। हमें क्या करना है 58 की वैल्यू करनी है। क्या करेंगे हम 58 से गुणा करेंगे, तो गुणा 58। अब क्या है, अब मैं आपको बताऊं 58 से दाग देना, तो 58 का फाड़ा तो नहीं आता, लेकिन 29 का फाड़ा शायद आपको याद हो, लेकिन 29 का फाड़ा गुणा नहीं कर सकते आप लोग जल्दी। तो क्या करें 354 लिख लेंगे, 29 गुणा 2, तो मैं बोलूंगा 29 गुणा 29 जो है 116 6, यहाँ से 2। अब मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, बढ़ाना नहीं करते, आप कैसे आंसर लगा सकते हैं। देखो 29 चौके 116 6, और 6 का गुणा इसमें करेंगे 2 में, लिमिट कितना है बच्चे 2 पॉइंट 2, यानी पॉइंट 2 किसके पीछे आ रहा है, पॉइंट 2 इसके पीछे आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, मैं पहले बता सकता था लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं बता। देखो अब गुणा करो पूरा, 29 चौके 16 6, यहाँ से क्या है 29 पंजे 145 हो गया है, 156 की 6 यहाँ से 15, 29 के 87 और 15 102, गुणा 2 में करेंगे। देखो 2 छक्के 12 की 2, 2 छक्के 12 13 की, यहाँ से 1 2 2 4 1 5 0 गुणा 0 2 1 2, क्या करेंगे 10 से भागेंगे पॉइंट 1 बार, हम मेरा 2053.2। तो आज की क्लास फ्री रखते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा लॉगिन क्लास यूट्यूब चैनल पर अर्थमेटिक मैथ की क्लास मैं ले रहा हूं, और टेक्निकल मैथ की क्लास हमारे डीपी सर ले रहे हैं, और लॉगिन से आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री और हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मंगल सर हमारे आपको हाई स्कूल की ग्रामर शुरू कर दी है, उन्होंने ग्रामर की क्लास ले रहे हैं, और हमारे जितेंद्र सर रीडिंग क्लास पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे करके आपकी हम सभी क्लासों की व्यवस्था कर देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े और हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक ही हमारे लिए प्रेरणा बनेगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे और भी मेहनत जारी करेंगे। इसीलिए चैनल से ज़्यादा जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगा अपनी वाली मुराद। जय हिंद, जय भारत।